पीआरडी अमर सिंह को हाई कोर्ट से बड़ी सफलता मिली है। प्रिय साथियों, न्यायालय ने अमर सिंह के पक्ष में दिया है अहम निर्णय, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर बहुत धड़ल्ले से वायरल हो रही है। उस पर हम बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। आज की इस चर्चा में बाल में खाल निकालते हुए हम अहम बिंदुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और इस प्रकार समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि दर्शकों को सीधे सीधे समझ में आ जाए कि हाई कोर्ट में अमर सिंह ने कौन सी सफलता हासिल की है और उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आप सभी पर या अमर सिंह सोमवंशी पर। हर एक तथ्य की जानकारी आपके सामने आने वाली है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे दिशा राइट चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो रोचक लगे तो लाइक भी कर देना, साथ ही दोस्तों को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कर देना। आइए आप सभी को हम बताते हैं कि मामला क्या था। आपको बता दें कि अमर सिंह पीआरडी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, जो कि एक स्वयंसेवक भी हैं, उन्होंने जो है विभाग के तहत ब्लॉक कमांडर पदनाम इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए 22 जनवरी 2026 को उनकी सेवा 3 महीने के लिए बाधित यानी ब्लॉक कर दी गई थी। और अमर सिंह का पक्ष क्या था? उन्होंने कहा कि उन्हें 15 अक्टूबर 2008 के आदेश से कार्यवाहक यानी ब्लॉक कमांडर बनाया गया था, इसलिए उस पद का उपयोग करना गलत नहीं माना जा सकता। उनका कहना था कि वह पीआरडी स्वयंसेवक के अधिकारों और होमगार्ड के समान वित्तीय लाभों की मांग उठा रहे थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। कोर्ट ने क्या माना आपको बता दें। न्यायालय ने माना 15/10/2008 के आदेश के आधार पर अमर सिंह द्वारा कार्यवाहक ब्लॉक कमांडर की उपाधि का उपयोग करना अवैध नहीं था। वहीं कोर्ट ने माना कि विभाग द्वारा जो 15/10/2008 के आदेश की प्रमाणिकता पर उठाई गई आपत्ति रिकॉर्ड के आधार पर टिकाऊ नहीं पाई गई। न्यायालय ने टिप्पणी की विवादित आदेश याचिकाकर्ता को परेशान करने के उद्देश्य से पारित किया गया। प्रतीत होता है जबकि वह पीआरडी स्वयंसेवक के लिए होमगार्ड के समान वित्तीय लाभों की मांग उठा रहे थे। कोर्ट ने क्या आदेश दिया यह भी आप जान लीजिए। 22 जनवरी 2026 का विभागीय आदेश रद्द कर दिया। वहीं अमर सिंह की सेवा को लगातार माना जाएगा, उन्हें सभी परिणामी लाभ दिए जाएंगे। 3 महीने की सेवा बाधित करने वाला आदेश समाप्त माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें कि इसका परिणामी लाभ का मतलब क्या है, तो आपको बताते चले कि उन नुकसान की भरपाई है जो अमर सिंह को गलत आदेश के कारण हुआ। इसमें जैसे शामिल हो सकते हैं सेवा की निरंतरता, नियमों के अनुसार देय वित्तीय या प्रशासनिक लाभ। गलत आदेश के कारण हुए नुकसान की भरपाई विभाग को करनी पड़ सकती है। इस रिट पिटीशन का यानी 20/634 वर्ष 2024 पर असर पड़ सकता है। आपको बता दूं कि संभावित रूप से यदि रिट पिटीशन 20/634 वर्ष 2024 में भी विभागीय कार्रवाई यानी पीआरडी जवानों के अधिकार या विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की वैधता जैसे समान कानूनी प्रश्न हैं, तो इस फैसले का हवाला दिया जा सकता है। लेकिन उस मामले का अंतिम निर्णय उसके अपने तथ्यों और दलीलों और न्याय के विचार पर निर्भर करेगा, जिसका निष्कर्ष यह निकलता है कि पीआरडी जवानों के लिए जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके लिए यह सिद्ध हुआ कि यदि विभाग बिना पर्याप्त कानूनी आधार के कार्रवाई करता है तो हाई कोर्ट उसे रद्द कर सकता है और प्रभावित व्यक्ति को उसके वैध अधिकार व लाभ वापस दिलवा सकता है। यह सभी पीआरडी जवानों के लिए फायदेमंद अवश्य हो सकता है, क्योंकि समस्त पीआरडी जवानों की सेवा, सुरक्षा और सम्मान एक समान है, जिसे सत्य और न्याय की एक बड़ी जीत भी मान सकते हैं। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में रिट ए संख्या 3374 वर्ष 2026 याचिकाकर्ता अमर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य लोगों के बारे में याचिकाकर्ता के वकील सुधीर कुमार सिंह, वहीं प्रतिवादी के वकील सीएससी चीफ स्टैंडिंग काउंसिलिंग के द्वारा कोर्ट नंबर 33 में 11 मार्च 2026 को माननीय विकास बुधवार न्यायमूर्ति के समक्ष याचिकाकर्ता ने कहा, कारण बताओ नोटिस का जवाब समय सीमा के बाद दिया गया, लेकिन विवाद आदेश से पहले दिया गया। उसके तर्कों पर विचार नहीं किया गया। ऐसे आरोप भी लगाए गए जो नोटिस का हिस्सा नहीं थे। राज्य के वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा और समय दिया गया। इस मामले में दिनांक 28 मार्च 2026 को नए मामले के रूप में पेश किया गया। वहीं कोर्ट नंबर 34 दिनांक 10 अप्रैल 2026 को माननीय अनीश कुमार गुप्ता न्यायमूर्ति ने कहा कि राज्य के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निर्देश पूरे करने के लिए 2 सप्ताह का और समय मांगा, समय दिया गया। इस मामले को दिनांक 27 अप्रैल 2026 को उचित पीठ के समक्ष नए मामले के रूप में पेश करें। कोर्ट नंबर 6 27 अप्रैल 2026 को माननीय प्रकाश पाड़िया न्यायमूर्ति ने 23/4/2026 के निर्देश न्यायालय के समक्ष रखे। रिकॉर्ड पर लिए गए और प्रतिनिधि याचिकाकर्ता के वकील को उपलब्ध कराई गई। याचिकाकर्ता के वकीलों ने निर्देशों का अध्ययन कर
आपत्ति जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया। समय फिर दिया गया। इस मामले को दिनांक 18/5/2026 यानी कि मई महीने का समय दिया गया, जो मामले के रूप में पेश किया जाएगा। वहीं कोर्ट नंबर 6 में 18 मई को पुनः तारीख पे माननीय प्रकाश बाड़िया न्यायमूर्ति ने दाखिल निर्देशों के जवाब में आपत्ति यानी उत्तर को रिकॉर्ड पर लिया। वहीं प्रार्थना के अनुसार इस मामले को दिनांक 15 जुलाई 2026 को उक्त पीठ के समक्ष नए मामले के रूप में पेश करने की तारीख जारी कर दी। वहीं 15 जुलाई 2026 को जो डेट मिली उसमें अंतिम फैसला कोर्ट नंबर 34 में माननीय अनीश कुमार गुप्ता न्यायमूर्ति के द्वारा फैसला जारी कर दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील श्री सुधीर कुमार सिंह और राज्य के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता को सुना गया। यह याचिका 22 जनवरी 2026 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई थी, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं जो कि ब्लॉक कमांडर की उपाधि उपभोग के आरोप में पीआरडी सदस्य के रूप में 3 माह के लिए बाध्य की गई थी। तथ्य: याचिकाकर्ता 1993 में पीआरडी स्वयंसेवक बना, 1998 में दलपत सेक्शन लीडर तय किया गया और वर्ष 2002 में तक कार्य किया। 15/10/2008 के आदेश के बाद ब्लॉक कमांडर नामित हुए, तब से कार्यरत हैं। भुगतान अवमानना के मुद्दे पर रिट तो कई पड़ी, सब में कुछ न कुछ फैसले हुए, अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया। वहीं विशेष अपील लंबित हैं। याचिकाकर्ता ने आदेश के क्रियान्वयन हेतु अवमानना याचिका दायर की। याचिकाकर्ता को असमानता का मुद्दा उठाने पर निराधार आरोप लगाकर परेशान करने और परिणामी लाभों से वंचित करने हेतु यह आदेश पारित किया गया। लिखित निर्देशों में 15/10/2008 के आदेश की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया गया, परंतु अनुलग्नक 3 प्रतिलिपि आदेश से यह आरोप निराधार साबित हो गया। निर्णय: 15/10/2008 के आदेश के बल पर कार्यवाहक ब्लॉक कमांडर उपाधि का उपयोग अवैध नहीं माना कोर्ट ने और 22/1/2026 का आदेश प्रतिरोधात्मक है ताकि याचिकाकर्ता को लाभों से वंचित किया जाए। अतः 22/1/2026 का आदेश रद्द किया गया और याचिकाकर्ता की सेवा को निरंतरता तथा सभी परिणामी लाभों के सहित हकदार माना कोर्ट ने। अगर मामले का संक्षिप्त सार समझें तो आपको बता दें कि पीआरडी स्वयंसेवक अमर सिंह की सेवाएं ब्लॉक कमांडर की उपाधि के उपयोग के आरोप में 22 जनवरी 2026 के आदेश के द्वारा जो 3 महीने के लिए बाधित कर दी गई थी, यह याचिका उसी आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई थी, जिसका निर्णय प्राप्त हुआ है। क्योंकि न्यायालय के मुख्य निष्कर्ष निकले कि 15/10/2008 का आदेश वैध है और उस पर कार्य करते हुए कार्यवाहक ब्लॉक कमांडर की उपाधि भोग करना वैध है। 22/1/2026 का आदेश प्रतिशोधात्मक, मनमाना एवं अवैध है। याचिकाकर्ता सेवा की निरंतरता और सभी परिणामी लाभों को हकदार मान लिया कोर्ट ने। इससे यह सिद्ध हुआ कि न्याय वास्तव में कहीं ना कहीं सर्वोपरि है। आखिर परिणाम यही हुआ कि 22/1/2026 का विवादित आदेश रद्द किया गया। वहीं रिट याचिका स्वीकार की गई। याचिकाकर्ता को सेवा की निरंतरता एवं सभी परिणामी लाभ अवश्य प्राप्त होंगे, जिसे हाई कोर्ट से अमर सिंह सोमवंशी ने एक बड़ी जीत के रूप में हासिल किया। विभाग को कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी ही, लेकिन सच तो सच ही होता है। यह अधिकार जो प्राप्त हुआ है अमर सिंह सोमवंशी को हाई कोर्ट से, उससे बहुत से पीआरडी जवानों में जो ब्लॉक कमांडर हल्का सरदार टोली नायक हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी अवश्य साबित होगा और भविष्य में एक जड़ जो है उसको कहीं ना कहीं मजबूती मिली है, जिससे विभाग अपना खेला नहीं कर पाएगा और पीआरडी जवानों को कहीं ना कहीं आने वाले समय में यही मजबूती बहुत काम आने वाली है कोर्ट के अन्य निर्णयों में, जिससे पीआरडी जवान सभी लाभ उठा सकेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक। आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आने वाले हैं आप सभी के लिए, तो यह सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज हमारे दिशा राइट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है यह दिशा राइट चैनल। प्लीज बने रहिए यूं ही हमारे दिशा राइट पर। आज के दिन दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत।